यह जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं, रहस्यों का भी है और मैं जा रहा हूँ कुछ जंगली जड़ी बूटियां की खोज करने। गांव के लोग कहते थे सूरज ढलने के बाद यहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैं आ गया। जैसे ही मैं जंगल की ओर बढ़ा, अचानक एक डरावनी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी और उसी पल मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे मेरे अलावा भी कोई और चल रहा हो। अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई इंसान नहीं, बल्कि एक काली परछाई मेरे पीछे पीछे चल रही थी। वो मेरे कदमों की नकल कर रही थी। ये देखते ही मेरी सांसें थम सी गईं, शरीर सुन्न पड़ गया और मैं बुरी तरह डर गया। क्योंकि अब मुझे यकीन हो चुका था कि जंगल में अकेला नहीं हूं। लेकिन इतना सब देखने के बाद भी मैंने हिम्मत जुटाई और फिर से आगे बढ़ता रहा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, कदम भारी हो चुके थे और हर आहट मुझे अपनी ओर आती मौत जैसी लग रही थी। मुझे पता था कि पीछे कुछ है। कुछ दूर चलने के बाद मैं पूरी तरह थक चुका था। पैरों में जान नहीं बची थी और सांसें बेकाबू हो गई थीं। आखिरकार मैंने फैसला लिया कि थोड़ी देर यहीं रुककर आराम कर लूं, ये जाने बिना कि इस जंगल में रुकना ही शायद मेरी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। फिर मैंने खुद को संभाला, मन को शांत किया और हिम्मत बटोरी। डर अभी भी दिल में था, लेकिन जरूरत उससे बड़ी थी। मुझे वो जड़ी बूटियां चाहिए थीं। इसलिए मैं हर खौफ को पीछे छोड़कर एक बार फिर जंगल के अंदर अनजाने खतरे की ओर बढ़ चला। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कि सामने से एक बूढ़ा आदमी मेरी ओर आ रहा है। मैंने उससे हिम्मत करके पूछा, भाई, क्या आगे कोई खतरा है? वह एक पल रुका, मेरी आंखों में घूर कर देखा और फिर बहुत भारी आवाज में बोला, आगे खतरा है, आगे मत जाओ, वहां भूत है।
थोड़ा आगे बढ़ने पर मुझे एक विशाल पीपल का पेड़ दिखाई दिया। मैंने डर को मन में दबाकर उस पीपल के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मन ही मन प्रार्थना की कि मैं जिस जड़ी बूटी को ढूंढने आया हूँ वो मुझे मिल जाए और मैं इस जंगल से सकुशल बाहर निकल सकूं। आखिरकार वही वृक्ष मेरी नजरों के सामने था, जिस वृक्ष की मुझे तलाश थी, जिससे मुझे जड़ी बूटियां लेनी थीं। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी मेहनत सफल हो गई हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि यही पेड़ मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बनने वाला है, क्योंकि यह सिर्फ एक वृक्ष नहीं था, यह मौत का दरवाजा था। मैं धीरे धीरे उस वृक्ष के पास पहुंचा और डर को दबाकर हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। जैसे ही मैंने उस वृक्ष को छुआ, अचानक मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया, मानो बिजली नसों में उतर गई हो। एक तेज झटका लगा और किसी अनदेखी ताकत ने मुझे पीछे की ओर धक्का दे दिया। मैं जमीन पर गिर पड़ा, शरीर कांप रहा था और सांस रुक सी गई थी। उस पल मुझे समझ आ गया कि यहाँ रुकना मौत को बुलाना है, और मैं बिना पीछे देखे पूरी ताकत से वहां से भाग निकला। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसी रफ्तार से मेरे बिल्कुल पीछे कोई और भी दौड़ रहा हो। जितनी तेजी से मैं भाग रहा था, उतनी ही तेज उसके कदमों की आहट मेरे कानों में गूंज रही थी। शरीर दर्द से टूट रहा था, सांसें उखड़ चुकी थी। फिर भी मैं डर के मारे और तेज भागता चला गया और पूरे जंगल में गूंजती आवाज में चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ, बचाओ। बचाओ। तभी मुझे साफ एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई था। मैंने झलक भर देखी तो रोंगटे खड़े हो गए। एक भयानक साया, जिसके हाथ में कोई भारी तलवार या खतरनाक हथियार था, मेरे पीछे पीछे चल रहा था। उसके कदमों की आवाज मेरे दिल की धड़कनों से टकरा रही थी और उसी पल मुझे समझ आ गया कि अगर मैं रुका तो जिंदा नहीं बचूंगा। भागते भागते मैं पूरी तरह टूट चुका था, शरीर जवाब दे चुका था और सांसें संभल नहीं पा रही थी। मैंने सोचा कि बस थोड़ी देर यहाँ रुककर दम ले लूं, फिर इस जगह पर एक पल भी नहीं ठहरूंगा। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर मैं सीधा जंगल से बाहर निकल आया और उस दिन जड़ी बूटियों को वहीं छोड़ दिया। डर ने मुझे सिखा दिया था कि जान से बढ़कर कुछ नहीं होता, और मैं बिना कुछ लिए ही सीधे अपने घर लौट गया। फिर मैं बिना एक पल गवाए जल्दी जल्दी जंगल से बाहर निकला और अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते भर बस यही सोचता रहा कि जिन जड़ी बूटियों को लेने में आया था, उनसे मैं समाज की सेवा करता और कुछ अपने लिए भी कर पाता। लेकिन उस जंगल ने मेरे सारे इरादों को वही दफना दिया।
मेरा सपना बस सपना ही रह गया।